बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाले चाइनीज़ कबाब। ये वो कबाब हैं जो बहुत ही थोड़ी सी चिकन या चिकन के कीमे से बनकर तैयार होते हैं और टेस्ट तो इनका इतना मज़ेदार है कि आप लोग जब एक बार इनको ट्राई करेंगे तो आप बार बार इनको बनाना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा लजीज फ्लेवर के साथ हेल्दी से ये कबाब जो कि परफेक्ट हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। आपके घर में कोई इवेंट है तब भी आप ये कबाब बना सकते हैं। हमारे ये मज़ेदार कबाब बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में नहायत ही लजीज हैं। तो मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक में देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं ये मज़ेदार से कबाब बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया जो कि 2 से 3 टेबलस्पून है। इससे ज़्यादा हमने ऑयल यूज़ नहीं करना। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन फाइन चॉप किया हुआ है जो कि 1 टीस्पून है। जैसे ही लहसुन हल्का सा ब्राउन होगा तो इसके अंदर डालेंगे प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप करके प्याज। यहाँ पे प्याज जो मैंने यूज़ किया है ये 4 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है। ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का से इसको हमने भून लेना है, फ्राई कर लेना है जो लहसुन है उसके साथ। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ कीमा, ऐड कर रही हूँ चिकन का कीमा। आप यहाँ पे चिकन भी ऐड कर सकते हैं बोनलेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कीमा बहुत थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है, तकरीबन 150 ग्राम मैंने कीमा यूज़ किया है। अब कीमे को ऑयल में थोड़ी देर तक भूनेंगे। कीमे को मैंने भून लिया। अब साथ ही इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और काली मिर्च पाउडर भी हाफ़ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें डाल ली हैं मैंने, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ़ गिलास यानी कि आधा गिलास मैंने पानी का यूज़ किया। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और अब कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं। कीमा चेक कर लेते हैं कि गल गया या नहीं। कीमा अच्छी तरह गल गया। अब ये जो यखनी तैयार हुई है इसको कीमे से निकाल लेते हैं। सारी यखनी हमने निकाल लेनी है। अब इसको मैं रखती हूँ एक साइड पे। ये देखिए यहाँ पे मैं कीमे से सारी यखनी निकाल रही हूँ। अब भी ऐसे कीमे से यखनी निकाल लें। इसका यूज़ मैं बाद में बताऊँगी कि हमने ये यखनी कैसे यूज़ करनी है, इसका क्या यूज़ करना है। ये देखें ऐसे यखनी को बाहर निकाल लेना कीमे से। अगर आप चिकन यूज़ कर रही हो तो चिकन से भी निकाल लेनी है। अब इस यखनी को एक साइड पे कर लेते हैं और अब कीमा जो है इसको हल्की आंच पे हमने भून लेना है। इसी के साथ ये देखें यहाँ पे मैंने कीमा भून लिया है। इसी के साथ अब इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है गाजर, 1 कप गाजर है। थोड़ा सा भूनेंगे क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए इसको 1 मिनट पकने के बाद साथ ही इसमें मैंने डाल दी है बंद गोभी। बंद गोभी को 30 से 40 सेकंड तक हमने पका लेना है, यानी कि भून लेना है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च, फाइन चॉप की शिमला मिर्च है। ये 1 शिमला मिर्च मैंने ली थी और इसको फाइन चॉप कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। थोड़ी देर तक इसको भी हम फ्राई कर लेंगे बाकी वेजिटेबल के साथ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बॉयल किए हुए मटर। मटर मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे क्योंकि ये गलने में काफ़ी टाइम लेते हैं, तो आप भी ऐसे ही पहले ही मटरों को उबाल कर रख लें। अब स्पाइसेस में इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिली सॉस 1 टेबलस्पून और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, ये भी इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। सॉसेस डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया मैंने। ये चाइनीज़ कबाब हमारे बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। आप लोग बार बार ये कबाब बनाएंगे, एक ये डिफरेंट फ्लेवर के साथ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब सारी सब्जियों को मैंने एक साइड पे कर लिया है और यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा मैंने डाल दिया। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया।
अच्छी तरह मैदे को ऑयल के अंदर भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चाइनीज़ कबाब हैं जिनमें आलू बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए और क्वांटिटी में भी ये काफ़ी ज़्यादा बनकर तैयार हो जाते हैं। बस 1 मिनट तक हमने मैदे को अच्छी तरह भून लेना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यखनी, जो हमने पहले निकाल कर रखी थी। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो की हुई है। अच्छी तरह भून लेना है। अब यखनी के अंदर हमने ये मैदे को और साथ ही जो वेजिटेबल्स हैं इनको भी हमने मिक्स करते जाना है। ये मैदे वाले मिक्सचर में मैदा डालने के साथ ही काफ़ी गाढ़ा हो गया था ये मिक्सचर, तो अब हमने सारी वेजिटेबल्स को यखनी वाले मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने सारे मिक्सचर को 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। साथ साथ ऐसे मिक्स भी करते जाएंगे और भूनते भी जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये सारा मिक्सचर अच्छी तरह भून लिया है। अच्छी तरह ये भून चुका है और अब फ्लेम मैंने ऑफ कर दी और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह ठंडा हो चुका है और हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से। अब हम कबाब तैयार कर लेते हैं। हाथों को अच्छी तरह मैंने ग्रीस कर लिया था ताकि ये मिक्सचर जो है ये हाथों में चिपके ना। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको शेप दी है एक पत्ते की। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वो शेप के कबाब तैयार कर सकते हैं। चौकोर कर लें, गोल कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद है आप तैयार कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार कबाब हैं। आपके घर में कोई भी इवेंट हो, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना कर दे सकते हैं या फिर आप शाम की चाय के लिए ये ज़बरदस्त से कबाब बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी हैं, तो लास्ट में ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। अब अंडे वाले मिक्सचर में हमने इसको कबाब को डिप करना है और साथ ही जो ऑयल गर्म हो चुका है उसमें इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा देर इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि जो हमने मिक्सचर तैयार वो इसका बैटर तैयार किया वो पहले ही हमने भून लिया। बस अंडे को हमने थोड़ा सा भूनना है, 2 से 3 मिनट तक इनको हमने फ्राई करना है। कबाब का मिक्सचर तो पहले ही पक चुका है। अब सिंपल हमने अंडे का जो इसको कोट किया है इसको हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको गर्म तेल से निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें बन गए ना हमारे ये मज़ेदार से कबाब। बहुत ही आसान चाइनीज़ कबाब। मुझे यकीन है कि आपको इनकी लुक से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने मज़ेदार, लजीज और आसान से कबाब हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आज की ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।